अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमें ग्रेड का फॉर्मूला नहीं लगाना आता, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। वैसे तो ग्रेड का फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से होगा और इसमें कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देती हूँ। एक्सेल को हम जब यूज़ करते हैं ना, तो उसका मकसद ही कैलकुलेशन करना होता है। तो इसमें दो दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो हम बेसिक लेवल पे करते हैं। एक तो अरिथमेटिक होते हैं, जैसे अब आप सबको ही पता होगा, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब कि सिंपली अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड को यूज करते हैं हम, तो वो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कह सकते हैं। लेकिन ग्रेड में हमें प्लस माइनस को यूज नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर 4 से 5 पेपर है एक स्टूडेंट के, मैं ये करती हूँ, मैं रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे इसका टोटल निकालना है, टोटल, ठीक है, तो मेरे पास जो ऑपरेशन लगेगा ना, वो अरिथमेटिक का होगा। कैसे? क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने इक्वल करना है, और फिर उसके बाद मैं सम से भी कर सकती हूँ और मैं इन सबको कलेक्ट भी कर सकती हूँ। मेरी मर्जी है मैं इनको किस तरह से करूँ। मतलब मुझे सम किस किस का निकालना है, वो मैं सम वाले फॉर्मूला से निकालूंगी, ठीक है। वो भी मैं नहीं बताना चाह रही। तो ये होगा हमारा टोटल, मतलब मैंने सबको प्लस कर दिया या माइनस किया या मल्टीप्लीकेशन की या डिवीजन किया, वो होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेड की। ग्रेड में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन होता है। लॉजिकल मतलब कि लॉजिक, लॉजिक जैसे अकल को हम कहते हैं ना, मतलब जिसमें हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ग्रेटर देन, लेस देन। ग्रेटर देन मतलब कि ये चीज इससे बड़ी है, वो चीज उससे छोटी है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कंपैरिजन को यूज कर रहे थे। तो इसमें दो में से तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन ग्रेटर देन का वैसे एक कॉन्सेप्ट है मैथ में, बच्चों को जो बचपन से समझाया जाता था, वो ये वाला साइन होता था, लेस देन के लिए ये होता था, और इक्वल के लिए तो सबको ही पता है ये होता है, ठीक है। मतलब दो लाइन होती है। लेकिन आपको मैं एक बात बताती चलूं, जिस चीज की तरफ हमारा इसका मुंह ओपन होता है ना, वो चीज बड़ी होती है, जिसकी तरफ क्लोज होता है वो छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 8। ये क्योंकि MS वर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ 7 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। ऑब्वियसली 7 जो है वो 6 से ग्रेटर देन है, तो आपके पास इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए था। तो पहले तो आपने यहाँ पे टोटल करना है। टोटल को हम 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और दूसरा हम सिंपल प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी टोटल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो मैं किस तरह से करूंगी। देखिए, आप अगर चाहें तो आप इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन। अच्छा, उसके बाद आप जो है ना, ये देखिए F7 ऊपर लिखा हुआ भी F5 होगा, ये आ गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्लस लिखते रहें और आपने जिस जिसको करना है और उस पर क्लिक करते रहें, ठीक है। लेकिन मैंने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड सो ऑन। आप इस तरह से प्लस लिखते जाएं और जो जो आपने प्लस करना है उस पर क्लिक करते रहें, ठीक है। यहाँ तक मुझे करना था, मुझे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। एक ये तरीका है, ठीक है। देखिए, उसमें भी 458 ही आया। ये मैंने जो लगाया, मैंने ये लगाया क्योंकि मुझे शॉर्टकट चाहिए था, क्योंकि कभी कभार हमारे पास 50 लोग भी होते हैं तो मुश्किल हो जाता है इतना सारा लिखना। तो हम यहाँ पर कॉलन का यूज करेंगे। इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसको हम किस तरह से करते हैं, इक्वल लगाते हैं, सम लिखते हैं, और ब्रैकेट ओपन। जहां से हमने स्टार्ट करना है वो लेना है हमने। फिर शिफ्ट के साथ हमें जब ये बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कॉलन, ठीक है। अच्छा, फिर जो हमें लास्ट, मतलब कि अब देखिए, मैंने
के पे क्लिक किया तो एफ से लेके के तक, मतलब इनके दरमियान जितने भी सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज। मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, आंसर सबका सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको पीछे ले जाती हूँ। अब हम आ जाते हैं ग्रेड की तरफ। तो ये सम के दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक और तरीका भी है लेकिन ये फिलहाल के लिए इतना काफी है। अब हम ग्रेड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सही है। तो ग्रेड के लिए हमें क्या अप्लाई करना होता है, हमें इसमें लॉजिकल ऑपरेशन लगाने होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, जब हम छोटे होते थे हमें रिजल्ट मिलता था, तो रिजल्ट कार्ड के पीछे होता था कि अगर आपके 90% मार्क्स हैं, इसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा अहम है कि अगर या तो आपके मतलब परसेंटेज पहले आप निकाल लें और फिर उसके बाद परसेंटेज के मुताबिक आपको आपका ग्रेड मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके जो मार्क्स हैं, मैं भी परसेंटेज का भी, चले परसेंटेज भी कर लेते हैं। तो हमें अगर परसेंटेज निकालनी हो तो हम किस तरह से निकालते हैं, मैंने यहाँ पे परसेंटेज का एक फॉर्मूला लगाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने जितने नंबर हासिल किए हैं, गेन नंबर मतलब कि जितने हासिल किए हैं, उसको आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर पे। तो मैंने यहाँ पर एस्टिमेट लगाया था कि यहाँ पे मेरे पास 6 सब्जेक्ट हैं, हर एक के 100 मार्क्स है, तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास क्या होगा, 600। ठीक है, तो मैं यहाँ टोटल भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्क्स लिख देती हूँ जो कुछ उन्होंने हासिल किए हैं। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है कि, एक बार फिर लिख देती हूँ, इक्वल, बहुत आसान है, इक्वल लगाना है आपने। इक्वल लगाने के बाद आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता तो आप डायरेक्ट क्लिक कर ले, आपको पता चल जाएगा। फिर आपने मल्टीप्लाई शिफ्ट के साथ आपने 8 का बटन प्रेस करना है, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। फिर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, एंटर प्रेस कर देना। तो इस स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी आई है, इसकी आई है 76%। अब हमें ग्रेड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाना शुरू की थी। तो चलिए हम ग्रेड का फार्मूला मैं लिख लेती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर उसके बाद में दोबारा से इसको कनेक्ट करती हूँ। तो हमें ग्रेड का फॉर्मूला लिखना है, तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला बड़ा है जिसको मैं जल्दी जल्दी लिखना चाह रही हूँ। इफ, यहाँ पर हमें इफ मतलब अगर का इस्तेमाल करना होता है। इफ के बाद हमने ब्रैकेट ओपन करनी है। अब हमने ये सिलेक्ट करना है कि हमें किसके साथ हमें परसेंटेज, मतलब जो परसेंटेज पे डिपेंड करता है ना, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर ये बड़ा हुआ या बराबर हुआ, मतलब 90 से बड़ा या बराबर हुआ, तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा। आपने इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें हर चीज का एक मतलब है। इक्वल, इफ, ये फर्स्ट ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट के कलर चेंज होंगे, वो आप देखते रहिएगा। फिर आपने कोमा जरूर लगाना है, कोमा इसको अलग कर देगा। फिर उसके बाद आंसर उसका क्या आएगा, आंसर उसका आएगा ए ग्रेड। ठीक है, मैं कैप्स लॉक करके ए, इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90% या 90 से ऊपर होते हैं तो हमने उसको ए ग्रेड देना, ए प्लस भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आपने ये बात खत्म करने के लिए कोमा लगा देना। ठीक है, फिर आपने कहना है कि इफ, फिर से आपने इफ लगाना है। ठीक है, इफ, फिर आपने ब्रैकेट अभी फिर से ओपन करनी है। सॉरी, ये बटन क्लिक हो गया। अच्छा देखिए, अब जब मैंने इफ के बाद सेकंड ब्रैकेट लगाई है ना, तो इसका कलर रेड हो गया है। ब्रैकेट का कलर चेंज होता रहेगा, इससे आपको एक आसानी रहेगी, आपको ये पता चलता रहेगा कि अब मैं किस ब्रैकेट पे काम कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह आपने, मैं जल्दी जल्दी लिखना चाहूंगी, इफ, फिर से मैंने यही बात करनी है, फिर से मैंने वही ब्रैकेट लेनी है। और यहाँ पे मैंने अगर ये नहीं आता तो मैं लिख सकती हूँ L5, एल है यहाँ पे। ठीक है, L5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%, 80। ठीक है, फिर मैंने कोमा लगाना है, याद रखें मैं किस तरह से लिख रही हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। बी, ये शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है, एंड सो ऑन। फिर आपने कोमा लगाना है, फिर आपने 70, फिर 60, और इस तरह से आपने, अच्छा अब एक बात दो और करनी है आपने यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगानी है। आप देखेंगे
पहली ब्रैकेट ब्लैक है, दूसरी रेड है। तो पहली क्योंकि हमारी ब्लैक थी तो वो बाहर वाली है उसकी, फिर उसके बाद रेड थी तो वो उसकी रेड वाली है। अच्छा, मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ अभी। तो देखिए इस स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो ए ग्रेड है, मतलब उसका ग्रेड क्या आया है, ए आया है। इस तरह से आपने इसका फॉर्मूला निकालना है। मैंने पूरा फॉर्मूला ही लिखा है इसलिए वो ए आ गया, वैसे यहाँ पर बी या सी आना चाहिए था। तो आपने क्या करना है, इस तरह से फॉर्मूला बनाना है। मैं ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था, मैं इसको दोबारा से पेस्ट करती हूँ अगर मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है। मैं जब एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक मैंने गलती कर दी है, ये नहीं लगाना था मुझे। ब्रैकेट से शुरू हुई है बात तो ब्रैकेट के ही खत्म होनी थी। अच्छा, इसमें आ रहा है एफ, क्योंकि मैंने इसमें कंडीशन लगाई थी। उसमें लिखा हुआ था कि अगर 60 से बराबर या मतलब उसका जो है ना एफ आएगा, तो ये एफ आ गया है। लेकिन एफ आना नहीं है। आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो आपने इसको एग्जैक्ट लिखना है। ये मैंने आपको बस रैंडमली एक फॉर्मूला बना कर दिया है। अब आप यहाँ पर मार्क्स लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ मार्क्स, परसेंटेज या लिख लेती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर किस तरह से हमें इसको मैनेज करना है। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। आप इसे मार्क्स की बेस पे भी कर सकते हैं, आप इसको परसेंटेज पे भी, लेकिन परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है ये ज्यादा। ठीक है, तो ठीक है, ये मतलब कि मैंने उसको जो सीक्वेंस दी थी उसके मुताबिक आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पर अगर मैं एन करती हूँ, बेसिकली मुझे एन करना था, तो क्या होता है, मैं एडिट भी कर सकती हूँ फॉर्मूला। ये देखो एन, यहाँ से अगर आपको गलती हो जाती है ना कोई, जैसे मुझे भी लग रहा है मैंने मिस्टेक की है, बल्कि मैंने की है, मुझे एन को सिलेक्ट करना था, मैंने एल को कर लिया। क्योंकि मैं रात में बना रही हूँ, मुझे कीज नजर नहीं आ रही है। ओके। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि अब जो है ये वाले, पहले मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है, ये मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये परसेंटेज यहाँ पर फॉर्मूला जो मैंने लगाया था वो अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैंने पहले अप्लाई किया था वो होना चाहिए। आप जब करेंगे तो हो जाएगा। मैंने असल में सोचा था मैं वीडियो शॉर्ट करूंगी, लेकिन ये वीडियो बड़ी हो गई है। तो आप सबने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने टोटल निकालना है। मैं इसका फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर लूंगी, इट्स ओके। आपने सबसे पहले इसका टोटल निकालना है। टोटल निकालने के बाद आपने इसकी परसेंटेज जो दो दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये वाला L5 और M5, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसका ग्रेड निकालना है। ठीक है, तो ये ग्रेड का फॉर्मूला बहुत आसान है, सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करने हैं। ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, उसमें जो कोमा आना है उसका ख्याल रखना है, इन्वर्टेड कोमास का ख्याल रखना है, आपका ग्रेड का फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था ग्रेड के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी शॉर्ट ही बनाऊं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है जो वीडियो लंबी हो जाती है। मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन वो इंफॉर्मेशन देने के एक चीज दूसरे से लिंक होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।